अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आपने कोविड पासपोर्ट, कोविड वैक्सीन एविडेंस, कोविड वैक्सीन प्रूफ, ये सब नाम आपने सुने होंगे कि ट्रैवलिंग करेंगे तो कैसे प्रूफ देंगे कि हमें वैक्सीन लगी हुई है। और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये ख्याल है कि अगर वो उनको जो छोटा सा कार्ड जब वो वैक्सीन के लिए गए थे तो उनको लिख कर दिया था कि आपको वैक्सीन लग गई है, आपको पहली वैक्सीन लगी है तो इसकी ये डेट है, और जब दूसरी पे जाएंगे तो वो दूसरे भी लगा देंगे। वो आपका प्रूफ नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ यूके का प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ आपका एक छोटा सा NHS का रिमाइंडर था जो आप अपने लिए रख सकते थे। अब गवर्नमेंट और जो यूके की गवर्नमेंट है उसने एक सिस्टम बना दिया है कि अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी हो, किसी मुल्क में जाना हो और वहाँ पर रिक्वायरमेंट ये हो कि आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ है, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे वो प्रूफ ले सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ तरीका है, उसको समझना पड़ेगा। इसी तरह यूके के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में बड़े इवेंट शुरू हो रहे हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स आपसे ये कह सकते हैं कि हमें अपना प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन दिखाएं। ये प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन जो है एक ही है, वो NHS की ऐप में है, NHS की वेबसाइट में है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आपको GP कोई लेटर नहीं लिख कर देगा, आपको हॉस्पिटल कोई लेटर नहीं लिख कर देगा, कोई भी और अदारा आपको कोई लेटर नहीं लिख कर देगा। सारी चीज़ जो है वो इंटरलिंक है। मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये मैं साथ आपको बता दूं कि अब आपको सर्टन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है कि अगर आपने बरतानवी शहरियों ने हमारे मुल्क में आना है तो अपना वैक्सीनेशन का प्रूफ लेकर आना है। तो ये इसीलिए वैक्सीनेशन का प्रूफ ये जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको समझ लें, आसान है। इसको अभी अगर आपने वैक्सीनेशन का प्रूफ अभी तक NHS से नहीं लिया तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है ले लें, ये आपका लाइफ टाइम पड़ा रहेगा। अच्छा, अब देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये NHS की वेबसाइट है। आप इसको जो है अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इसका एग्जैक्ट लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ पे यूँ क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पर तीनों लिंक मौजूद हैं। अब तीनों लिंक से मुराद क्या है कि आप 3 तरीक़ों से जो है आप ये NHS की जो वैक्सीनेशन का प्रूफ है वो हुकूमत बरतानिया से ले सकते हैं। पहला क्या है, सबसे आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, ऐप्स हैं, कि आप NHS की ऐप जिस पे लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कि आप इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐप पे ले जाएगा, जिसको आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आपने अपने GP को भी दी हुई है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी तो आपको बीच में एरर आ जाएगा और आपको वैक्सीनेशन का प्रूफ नहीं मिलेगा। तो आप पहले इसको अपने ऐप को, अपनी इन्फॉर्मेशन को उस ऐप में जाकर रजिस्टर करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जिसमें वो आपसे डिटेल्स पूछेगा वैक्सीनेशन की भी और आपके एड्रेस की भी, GP की भी। वो सब डालने के बाद आपको फिर वो एक्टिवेट करेगा, आपको यूज़र नेम देगा और उसके बाद फिर कुछ दिनों में विदिन 5 वर्किंग डेज वो कहते हैं कि आपको उस ऐप के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन एविडेंस शो हो जाएगा। ये वो तरीका है जिसमें मैं बताया कि ऐप के ज़रिए कर सकते हैं, स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके ज़रिए कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि अगर आप इनकी NHS की वेबसाइट पे जाते हैं तो NHS की वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके भी आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ ये आप जिस तरह देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर यह है स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, अपनी फिर इंफॉर्मेशन सारी डालनी है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि आपके पास अपना नंबर है या नहीं है, और अगर NHS नंबर नहीं होता तो फिर वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछता है। ये सारी डिटेल्स आप डालेंगे तो आपका यहाँ से भी हो जाएगा। अगेन इसको रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र नेम एक्टिवेट होने में तकरीबन 5 वर्किंग डेज लग सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज में कहीं जाना है तो आपको अभी और फ़ौरन ये एविडेंस अपना NHS की वेबसाइट से लेना पड़ेगा, NHS के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए कि इसमें टाइम लगेगा। और इसमें जो है वो NHS ने ऑफिशियल लिखा है कि इसमें रश होने की सूरत में इसमें फर्दर डिले भी हो सकता है। तो ये वो प्रूफ है कि अगर आपको ऑनलाइन मिल सकता है। और कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते, वो कहते हैं कि ना मुझे ऐप भी नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट से भी मैं नहीं कर सकता, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो उनके लिए फिर ये है कि वो 119 पे कॉल करेंगे, उस पर जो है वो फिर अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर उसके बाद उनको जो है विदिन 5 वर्किंग डेज में उनके घर पर वो लेटर आ जाएगा। वो लेटर जो है
या अपनी ऐप हो या आपको ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करें या आप 119 पे फ़ोन करके जो है वो अपनी वैक्सीनेशन का प्रूफ और पासपोर्ट के कोविड वैक्सीन पासपोर्ट भी जिसका बड़ा कॉमन नाम हो गया है, अगर आपने वो लेना है तो उसमें वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी डिटेल्स घर की होंगी, आपका जीपी का वो चेक करेंगे। अगर आपका घर की डिटेल्स आपने जिस जीपी से रजिस्टर की हुआ है उधर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो आपको ये कोविड वैक्सीन पासपोर्ट मिलने में दुश्वारी हो सकती है। इसलिए कि सिस्टम आपका मैच नहीं कर सकेगा। इसलिए ये मेक श्योर कर लें कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि इनकरेक्ट है, जीपी के पास नहीं है, या आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो जीपी के इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती है, तो पहले ये मेक श्योर कर लें कि अपनी जीपी में इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट कर लें, अप टू डेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ से ऐप में जाकर या जितना भी एनएचएस की फॉर्म कर लें या उनके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें, उसमें जाके करें। फिर आपको कोई डिले नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह जो ऐप की बात भी है कि ऐप भी सिंपल है, ऐप में जाके अपनी ऐप डाउनलोड कर लें, इन्फॉर्मेशन डालें तो आपको जो है वो एविडेंस आ जाएगा। वो एविडेंस जो आपको मिलेगा वही, जिसका मैंने पहले कहा था, वाहिद एविडेंस है, वही एक वाहिद तरीका है कि आप इंटरनली यानी लोकली या यूके के अंदर या आप इंटरनेशनली कहीं पे भी जाएंगे, सिर्फ वही एविडेंस जो है वो सबसे जो है वो मुस्तनद एविडेंस होगा। उसके अलावा कोई और एविडेंस को कोई भी गवर्नमेंट जो है आउटसाइड यूके भी नहीं मानेंगी, इसलिए कि हुकूमत ने बताने का यही एक वाहिद एविडेंस है। इसमें बता दूं इसे कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज लॉन्ग एज आपके पास दोनों जैब्स लगी हुई हैं। अगर आपको एक जैब लगी है तो आप ये नहीं कर सकते, इसमें आपके लिए दोनों जैब्स लगना ज़रूरी है। इसमें एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने जिस तरह रिक्वेस्ट भेजी है अपने वैक्सीनेशन के प्रूफ के लिए एनएचएस को और 7 दिन गुजर गए हैं और आपके पास कोई भी आपको जवाब नहीं आया, आपको विद इन 5 वर्किंग डेज जवाब आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको 7 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, घबराना है आपने उस टाइम पे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि एनएचएस ये कहता है कि 7 दिन तक अगर आपको जवाब मसूल ना हो तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट, गलत है उस सिस्टम में, उसको आपको ठीक करना होगा, देखना पड़ेगा कि आपने वो कहाँ गलत डाली है। तो इसलिए आपको घबराना है अगर आपको 5 दिन तक जवाब नहीं आता एनएचएस का। अच्छा, ये आखिर में एक और मैं बात बता दूं कि किन किन लोग जो हैं इस वैक्सीनेशन का एविडेंस ले सकते हैं, एज लिमिट क्या है। तो एनएचएस ये कहता है कि 16 साल की उम्र की जायद जो कोई भी बंदा है वो ये वैक्सीनेशन का प्रूफ ले सकता है। तो आपने अगर अभी तक नहीं लिया तो आप फौरी तौर पे एनएचएस की वेबसाइट पे जाएं, 119 पे कॉल करें, या जो लिंक एनएचएस की वेबसाइट पे ऐप का दिया है, एंड्रॉयड हो या आपका आईफोन हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसमें इंस्टॉल कर लें। ये मैं आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो एनएचएस की ऐप जो आप इंस्टॉल करेंगे ये आपकी लोकेशन को नहीं डिटेक्ट करती है, ये काफ़ी सिक्योर ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल ये ऐप है। और उसके अलावा ये कि इसमें आपकी वैक्सीनेशन के अलावा इन फ्यूचर ये एनएचएस ये और भी चीज़ें इसमें डाल रही है, आपकी इम्यूनाइजेशन का कोई रिकॉर्ड हो तो इसको एज आ वो आपका हेल्थ जो है वो हेल्थ डाटा यूज़ करेंगे कि आपका डैशबोर्ड हो जिसमें आपकी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन आ रही हो, जिसको आप खुद एक्सेस कर सकते हो, जिसको जीपी एक्सेस कर सकता हो। तो इन लॉन्ग टर्म जो है एनएचएस ऐप इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड डाटा रिकॉर्ड जो है सब कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप उम्मीद आपको पसंद आएगी कि और दूसरा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।